हाय, गुड मॉर्निंग. मी साक्षीदारी आणि तुमचं माझ्या चॅनलवर पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत अलिबागला. आता आम्ही मुरुडला जात आहोत. इकडनं आम्ही मुरुड जंजिरा किल्ला आहे तिकडे आम्ही जाणार आहोत. तर मित्रांनो, तुम्ही इकडे बघू शकता, हा आहे जंजिरा किल्ला. आता आम्ही तिकडे जात आहोत. हा इकडनं असा रस्ता जातो आणि तिकडनं बोटीने जायचं आहे. तर आपण बघूया तिकडे एक्झॅक्टली जंजिरा किल्ला काय आहे. तर चला आपण आपला प्रवास चालू करूया. हे एंट्रन्स आहे आणि इकडनं तुम्हाला जायचं आहे आणि इकडे तुम्हाला काही तिकीट्स घ्यायला लागतात. पार्किंगचे इकडे तिकीट चार्जेस आहेत. किती आहेत पार्किंगचे? बाईकचे 20 रुपये आहेत, हां. फोर व्हीलरचे 80 आहेत. फोर व्हीलरचे. ओके, तर तुम्ही इकडे येऊन पार्किंग करू शकता आणि पार्किंगची तिकीट आहे. तर आता इकडनं किल्ल्यावर तर जातो आहे, पण किल्ल्यावर काही मिळणार तर नाहीच आहे मोस्टली तरी. त्याच्यामुळे आम्ही इकडनंच पाण्याच्या बॉटलमध्ये लिंबू सरबत भरून घेतलेलं आहे, म्हणजे कसं तिकडे जरा कन्व्हिनियंट पडेल. तर आता इकडे जी बोटची तिकीट आहे ते इकडेच कळेल आपल्याला. ते तिकीट म्हणतोय पर पर्सन कितना है? 80 रुपीज़. 80. 25 पैसे. तर हा जो जंजिरा किल्ला आहे तो अजिंक्य किल्ला म्हणून ओळखला जातो आणि तो का अजिंक्य आहे ते आता आपल्याला कळेलच. तर आज आपण किल्ल्याच्या सर्वात जवळ असलेल्या राजपुरी नावाच्या गावावरून ही बोट घेणार आहोत. इधर आ जाओ. ये बोट है ना, बैलेंस वाला होता है, बैलेंस वाला. सिर्फ अपने हिसाब से चलने का, हमारे हिसाब से बैठने का होता है. ठीक है. तर असे आम्ही बोटीत बसलो आणि बोटीने किल्ल्याकडे जायला वाटचाल सुरू केली. बैठो, बॉक्स में बैठो. खाली बैलेंस करना होता है. वो साइड पे जाओ ना भाई, वो साइड. पण चालले बोट. गिर जाएगा. इधर ध्यान दे दे यार. थोड़ी देर के बाद तू बोलेगा भाई जंजीरे का शाहरुख खान है. थोड़ा रुक जा इधर. हाँ भैया, हाँ शाहरुख खान ब्लैक वाला, व्हाइट वाला नहीं. चलो, आपको सब में पहले क्या बता रहा है कि जिस नाव से हम लोग अंदर जाता है ना, इस नाव का नाम क्या है? तो रब्बानी बोट है. वहाँ जाने के बाद अपने पास जो टाइमिंग होता है ना दादा, वो 45 मिनट का होता है, क्योंकि 45 मिनट के अंदर सेम बोट से रिटर्न आना है. बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सोच रहे हैं एक जगह का बोट नहीं चलता है. किले में 3 जगह का सर्विस होता है, सेम बोट होता है. अगर दूसरी बोट में चला गया ना, आपका गाड़ी उधर आप उधर, इसीलिए वापसी रब्बानी बोट से करना है. तो मैं आपके साथ अंदर गाइड नहीं करा सकता है, लेकिन ये किले का जो जितना भी हिस्ट्री है वो आपको बोट में समझाएगा. तो किला बनने से पहले समंदर में क्या था? तो एक आइलैंड था. वो आइलैंड पे कोली लोग रहा करता था. कोली लोगों का अंदर एक मुखिया था राजा राम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था. ये किला बांधने वाले का नाम क्या है? तो सिद्दी जौहर. और हमारे महाराष्ट्र में सिद्दी 2 होके चला गया. एक सिद्दी जो 1665 में पन्हालगढ़ में बेड़ा डाला था ना, ये मुगल बादशाह था. और ये जो सिद्दी था ना, ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के 500 साल पहले का सिद्दी. कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था. हमारे हिंदुस्तान में आने का रीज़न क्या था? वो व्यापारी था. किस चीज़ का? लौंग इलायची मसाले में खाता है ना. ये जब भी वापसी करने का ना, तो मुंबई में हाजी अली है, पूना में कमल व दरवेश है, वैसा जंजीरा में 5 पंजतन पीर का समाधि है. वहाँ पे रुकने का, फूलों की चद्दर चढ़ाने का, दुआएं मन्नत मांग के अपने घर को लौट जाने का. एक वक्त समंदर में तूफान हो गया. ये तूफान का पानी बबा के मज़ार को टच हो गया. इसके लिए इतना बड़ा किला बना. किले का बांध काम 1118 में चालू किया, 1140 में कंप्लीट किया. बनाने के लिए 22 साल लगा. 22 साल में 22 एकड़ का किला बांधा. आज हिंदुस्तान का जो तीसरा नंबर तोप है ना, वो आपको जंजीरा में देखने मिलेगा. पहला तोप कहाँ पे आता है? तो बीजापुर मुलुक मैदान में. दूसरा तोप कहाँ पे आता है? तो दौलताबाद में मेढा तोप. और तीसरा तोप जंजीरा में. इस तोप को नाम क्या दिया?
कलाल बांगड़ी। कलाल बोलेगा तो मराठी में आवाज़ को बोला जाता है, और बांगड़ी बोलेगा तो जो हाथों में पहनता है उसको बांगड़ी बोलते हैं। तो तोप के साइड में बांगड़ी था कि जब ये तोप फायर होता था ना, तो भाई ये किले का आवाज़, ये बांगड़ियों का आवाज़ पूरे किले में घुसता था, इसीलिए लोगों ने उस तोप को नाम दिया कलाल बांगड़ी। अब वो तोप में रीज़न क्या है दादा, मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको। अभी हम 10 मिनट धूप में रहेगा ना, हम लोगों का बदन हीट हो जाएगा, देखो पसीना हो गया। वो तोप 12 घंटा धूप में रहता है, वो तोप कभी गर्म नहीं होता है क्योंकि लोहा नहीं है। अगर लोहा रहता ना तो ये खड़ी हवा से सड़ के चला जाता था। वो 5 धातों का तोप है। 5 धातों का क्यों बनाया, वो तोप में 2 गोला चलने का। अगर एक गोला आपका गर्म होकर बाहर जाएगा ना तो अंदर का दूसरा गोला गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो तोप को ब्लास्ट करेगा। इसीलिए 5 धातों का तोप बनाया। तोप का रेंज कितना है दादा, 12 किलोमीटर। तोप का वजन कितना है, 22 टन, और तोप लंबाई में 16 फीट है। उसके बाजू में 2 नंबर का तोप है जंजीरे का, जिसका नाम है गायमुख। गायमुख क्यों, बनाने वाले ने ना गाय का शेप दिया। और तीसरा नंबर जो तोप है ना, उसका नाम है चावड़ी। चावड़ी क्यों, चालाक तोप, फास्ट लोड होने का, फास्ट फायर होने का। ये जंजीरा के 3 मेन तोप है, और ऐसा छोटा मोटा तोप जो है ना वो 165 है। अभी हम लोग जंजीरा देखने तो आ गया, लेकिन जंजीरा के 8 किलोमीटर पे समोर बघाते किला दिसते तुम्हाला बघा। बनाने वाले का नाम क्या है, संभाजी महाराज का, जिसने वो किला इस किले को जीतने के लिए बांधा था। भाई पहला नाम क्या था, तो पद्म दुर्ग था, लेकिन आज वो किला इतिहास के पन्ने पे कासा के नाम से जाना जाता है। अब संभाजी महाराज ने 40 दिन 40 रातों में ये पानी के 90 फीट जाके एक ब्रिज तैयार किया था जंजीरा को अटैक करने के लिए, लेकिन रायगढ़ पे अटैक हो गया ना, इसीलिए महाराज ने ये किले को छोड़ दिया। रायगढ़ उसका संसलक था, वो बचाने के लिए निकल गया। यहाँ के लोगों ने उस किले पे कब्जा किया और उसको नाम दे दिया कासा झेल, क्योंकि वो जमाने में कैदी लोगों के लिए कैद खाना नहीं था, इसीलिए झेल बना दिया। फिर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने वापिस नहीं आए। ये जंजीरा की याद में मालवन गांव में सिंधुदुर्ग किला बांधा, जो 40 एकड़ का किला है। इस किले में 2 तालाब है। जैसा आप बड़ा तालाब देख के आएगा ना, वो शाही खानी तालाब, दूसरा चिरे खानी, उसका गहराई 30 फीट है। अब यहाँ पे मंदिर थे, मस्जिद थे, क्योंकि किले में 5 मस्जिद, एक गणेश मंदिर था। 2 समाज का लोग रहता था, कोली और मुसलमान। आपको अगर मंदिर जाना हो तो स्नान करना होता है, हमको मस्जिद में जाना हो वज़ू करना होता है। उसी तरह का वो तालाब बनाया था। राजा का कोई खास आदमी है ना, उसके अंदर एक छोटा गेट दिया जिसको डिंडी गेट बोला जाता है। अब राजा को उसके अंदर से लेता है, सर का ताज झुकेगा, अपमान होता था, इसीलिए राजा के लिए पूरा गेट ओपन होता था। लेकिन अभी हम किले में जा रहा है ना, तो देखना वो दरवाज़ा ओपन है। अब पूछो ना क्यों ओपन है, क्योंकि हम सब राजा हो गया ना दादा, इसीलिए वो गेट भी ओपन हो गया। अब थोड़ा आगे आएगा ना तो 6 हथियार शेर का सिंबल दिखेगा। जैसा एग्जाम्पल, 100 का नोट पे क्या है, गांधी जी का मोहर, डॉलर पे क्या है, त्रिमूर्ति है। वैसा 6 हथियार शेर का सिंबल था। मैं किले का आदमी, किले के बाहर जाएगा ना तो इस मोहर का सिक्का लेके जाना ज़रूरी है। अगर मेरे पास सिक्का नहीं है वापसी में, मैं दुश्मन का आदमी है, मेरे साथ क्या करेगा। भाई मैं अभी शाहरुख खान बन गया भाई, भाई मजा आया ना भाई। जसजसे आपण किल्ल्याजवळ पोचतो तसेच किल्ल्याची भव्यता आपल्याला दिसू लागते। या दगडी भिंतीतील दगड तसा समुद्राच्या लाटांमुळे थोडा झिजून गेला आहे, पण दगडी जोडण्यासाठी वापरण्यात आलेले जे मटेरियल आहे ते अजूनही शाबूत आहे। तर इकडनं एंट्रन्स आहे आणि ही तिकीट आहे, ही 25 रुपीजची आहे। आणि इकडे स्टार्टिंगलाच एक दर्गा लागतो, तिकडनं हा एंट्रन्स राईट साईडला। जंजीरा हा शब्द अरबी भाषेतून आपल्याकडे रूट झालेला आहे। अरबी भाषेतील जझीरा हा शब्दातून तो आपल्याकडे आलेला आहे। जझीरा म्हणजे बेट। या बेटावर पूर्वी एक मेढेकोट होते। इकडे वर येऊन तुम्हाला ही तोफ दिसेल, ही आहे कलाल बांगडी तोफ। बाजूलाच ही आहे गायमुख तोफ, हिचे वजन 8 टन आहे। आणि ही आहे चावडी तोफ, हिचे वजन 16 टन आहे। असे म्हणतात की ह्या तोफांचा कल्ला 6 ते 12 किलोमीटर होता। हा आहे शाही तलाव, हा 60 फूट खोल आहे। किल्ल्याच्या सभोवताली खारे पाणी आहे, पण या विहिरीमध्ये जे पाणी आहे ते गोडे पाणी आहे। तलावाला लागूनच असे म्हणतात की राणीचा महल होता।
इसवी सन 1617मध्ये सिद्दी अंबर यांनी बादशाहकडून स्वतंत्र सनद मिळवून जहागिरी प्राप्त केली आणि जंजिरा संस्थांचा हा मूळ पुरुष समजला जातो. जंजिराचे सिद्दी हे मूळचे पूर्व आफ्रिकेतून अबिसिनिया या प्रांतातून आले होते. हे दर्यावर्ती शूर, काटक व दणकट होते. स्थानिक भाषेत ह्यांना हप्सी म्हणून ओळखले जाते. किल्ल्याच्या मध्यभागी सुरुल खानाचा भव्य वाडा आज अशा पडक्या अवस्थेत आहे. या बालेकिल्ल्यावरून तुम्ही पूर्ण किल्ला बघू शकता जर तुम्ही गोल फिरलात तर. तर फायनली आमचा रिटर्न जायचा टाईम आहे आणि आम्ही परत याच बोटीने रिटर्न जाणार आहे. 45 मिनिट्स मिळाले होते, त्यात किल्ला पूर्ण एकदम करता नाही आला. त्यात पण जेवढे पार्ट्स केले जे मेन होते ते तुम्हाला व्हिडिओमध्येच कळतीलच. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका.